We worship you. Thank you, Jesus. We worship you. Thank you, Lord. जय मसीह की, प्रेज लॉर्ड। आज का ये जय दिवस कहलाता है, पाम संडे कहलाता है, और इसलिए कहलाता है क्योंकि हमारा यीशु मसीह पहली बार राजा होकर के डिक्लेयर करा गया था और लोग उसको एज अ किंग वेलकम कर रहे थे, एज अ राजा उसको वेलकम कर रहे थे और उसके सामने अपने आप को अर्पण कर रहे थे। आइए, जब हम सब उसके भवन में उपस्थित है, अपने आप को भी उसके सामने अर्पण करें और उसके नाम को सराहें और इस गीत को गाएं, राजा है महान। थैंक यू जीसस। अपने स्थानों पे खड़े हों, सारे आदर और महिमा के साथ उस राजा को अर्पण करें। राजा है महान यीशु, राजा है महान, राजा है महान यीशु, राजा है महान, राजा है महान यीशु, राजा है महान, राजा है महान यीशु, राजा है महान। मुद्दा है तू खुशी का, मुद्दा है तू खुशी का, मुद्दा है तू खुशी का, महफिल है दरबार में, राजा है महान यीशु, राजा है महान, राजा है महान यीशु, राजा है महान, राजा है महान यीशु, राजा है महान, राजा है महान यीशु, राजा है महान। मेमना जो बलि बना था, मेमना जो बलि बना था, मेमना जो बलि बना था, विजय सिंह यहूदा का, राजा है महान यीशु, राजा है महान, राजा है महान यीशु, राजा है महान, राजा है महान यीशु, राजा है महान, राजा है महान यीशु, राजा है महान। निर्बल को बल देता, निर्बल को बल देता, निर्बल को बल देता, उठ खड़े चलाता है, राजा है महान यीशु, राजा है महान, 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 राजा है महान यीशु, राजा है महान। हालेलुया। मालूम उस राजा की आराधना कर रहे हैं जो बलि बन गया, मालूम उसने हमारे लिए बलिदान कर दिया ताकि हम जीवन पाए। हालेलुया। लोग आ रहे थे आज के दिन और अपने उस राजा के स्वागत में मालूम
कोई अपने कपड़े बिछा रहा है, कोई खजूर की डालियां डाल रहा है, मतलब जिससे जो बन पा रहा था वो कर रहा था। मैं धन्यवाद करता हूँ कि ऐसे राजा के लिए जो हमारा प्रभु है, हालेलुया, ऐसे राजा के लिए जो हमारे लिए दीन बन गया, ऐसे राजा के लिए जो स्वर्ग छोड़कर इस जमीन पर आ गया, ताकि हम उस राजा की आराधना करें, उस राजा के पीछे चलें। तो आइए हर जुबान मिलकर इस गीत को गाए कि राजा है महान, यीशु राजा है महान, और उसको आज राजा अंगीकार करें। राजा है महान, यीशु राजा है महान, 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 राजा है महान, यीशु राजा है महान। दाऊद की संतान की, दाऊद की संतान की, दाऊद की संतान की स्वर्ग में और पृथ्वी पर होशन्ना के नारे उस समय भी गूंज रहे थे, और आज आपकी जुबानों से उस समय छोटे बच्चे जब चिल्ला रहे थे होशन्ना, तब लोग ऑब्जेक्शन कर रहे थे कि ये बहुत अहम शब्द है जो बच्चे तुम्हारे ले रहे हैं, जो जानते भी नहीं। पर स्तुति तो वही कर सकते हैं जिनके हृदय शुद्ध है, चाहे वो बच्चे हो और या बड़े हो। एक बार फिर से कहेंगे, दाऊद की संतान की। आइए दुआ करें। प्रभु यीशु मसीह, हम धन्यवाद करते हैं, स्वर्ग और पृथ्वी पर कोई नाम हमें नहीं दिया गया तेरे नाम के सिवा, जिसके नाम से होशन्ना के नारे लगाए गए हो और जो गधे पे बैठा हो और राजा डिक्लेयर किया जा रहा हो। यीशु मसीह, हमको मालूम है, हमने रथों पे तो राजाओं को देखा है पर गधे पे नहीं देखा है, क्योंकि तू नम्र और दीन है। ऐसा राजा जो नम्र है और दीन है, वो राजा हमारे बीच में उपस्थित है। हम धन्यवाद करते हैं यीशु, तेरे इस नम्र और दीन बनने के लिए तूने हमें भी सबक दिया ताकि हम भी नम्र और दीन बन सके। यीशु मसीह, हम धन्यवाद करते हैं। आज की इबादत को यीशु मसीह आपके हाथों में सौंपते हैं। पवित्र आत्मा आपकी सहायता मांगते हैं और चाहते हैं हर काम जो आज हम अंजाम तक पहुंचाना चाहते हैं, जिस काम के द्वारा यीशु मसीह को और स्वर्ग में बैठे लोगों को जो आज से ईमान में मर गए, वो देखकर आदर देना चाहते हैं और यहोवा को बताना चाहते हैं कि तेरे पुत्र की हम्द कर रहे हैं हम, तो बड़े ईमान के साथ बैठें और सुने और आज अपने आप को और परिवर्तित करें। हम धन्यवाद करते हैं यीशु। पवित्र आत्मा, आपकी सहायता की आवश्यकता है, बिना आपकी सहायता के हम कुछ ना कर पाएंगे। धन्यवाद करते हैं, सहायता मांगते रहेंगे और पवित्र आत्मा चाहते हैं कि तेरे बिना हम कुछ आगे ना बढ़ें। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में होकर मांगते हैं, आमीन। बैठ जाएं। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि उसने ये नया दिन हमारे जीवन में जोड़ा, और सबसे बड़ा धन्यवाद इसलिए कि परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए दिया और हमें जीवित रखा, आज का दिन दिखाया ताकि हम उसके भवन में उपस्थित हों और उसकी आराधना स्तुति कर सकें और धन्यवाद के रूप में अपनी भेंट चढ़ा सकें। हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का। और परमेश्वर के वचन में मैं सबसे पहले आप लोग के सामने पढ़ना चाहूँगा। इस प्रकार से इसमें लिखा हुआ है, मत्ती और उसके 21वें अध्याय में और उसकी 7वीं आयत से मैं पढ़ रहा हूँ। और गधी के बच्चे को लाकर उन पर उसने अपने कपड़े डाले और वह उस पर बैठ गया। तब बहुत से लोगों ने अपने कपड़े मार्ग में बिछाए और अन्य लोगों ने पेड़ों में डालियां काटकर मार्ग में बिछाई। जो भीड़ आगे आगे जाती और पीछे पीछे चली आती थी, पुकार पुकार कर कहती थी, दाऊद के संतान की होशन्ना। हमने अभी नारे लगाए दाऊद के संतान की होशन्ना, क्योंकि ये वचन में लिखा हुआ है और हमने इस बात पर बिलीव किया है, क्योंकि दाऊद का संतान हमारे लिए दिया गया है। धन्य है वह जो प्रभु के नाम से आता है, आकाश में होशन्ना। और आगे लिखा हुआ है, जब उसने यरूशलेम में प्रवेश किया तो सारे नगर में हलचल मच गई। और ये हलचल जो है आज हमारे जीवन में भी मचनी चाहिए। हम ये चाहते हैं कि हम अपने मनों को तैयार करें, अपने लोगों को तैयार करें, अपने घर के लोगों को तैयार करें
ताकि जो हलचल परमेश्वर ने हमारे जीवन में मचाना चाहता है वो होने पाए, और जो आशीष वो हमें देना चाहता है वो हमें मिलने पाए। मैं अभी एक दिन पहले व्हाट्सएप पे अपना कुछ देख रहे थे, तो उसमें इस प्रकार से दिखाया कि दो गधे आपस में जा रहे हैं और बात कर रहे हैं कि एक कह रहा है कि देखो, कल का दिन जब परमेश्वर मेरे साथ था कि लोगों ने अपने कपड़े बिछा दिए और मैं उस पर चल रहा था, और लोग जो है बड़ी इज्जत दे रहे थे मुझे। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि हम परमेश्वर के पुत्र के समान तो नहीं हो सकते, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि परमेश्वर तू मुझे अपनी सवारी बना ले, ताकि मैं परमेश्वर जो इज्जत तुझे मिलती है, जो पॉजिटिव चीजें जो तुझे मिलती हैं, वो मेरे जीवन में भी होने पाए, और आप आज वो हलचल हमारे जीवन में मचे, ताकि हम जा करके दिखा सकें कि हाँ, हमारा जीवित परमेश्वर हमारे साथ है और वो हलचल हमारे अंदर है, ताकि हमारा परमेश्वर हर समय में हमारे साथ बना रहे। हम परमेश्वर के पुत्र के समतुल्य तो नहीं बन सकते, लेकिन परमेश्वर की सवारी जरूर बन सकते हैं। और परमेश्वर की सवारी बनने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? अपने आप को नम्र और हलीम करना पड़ेगा, और पूरे तरीके से अपने आप को तैयार करना पड़ेगा। आइए हम सब खड़े होंगे और एक अच्छे से गीत में देख तेरा राजा आता है करके परमेश्वर के लिए स्तुति आराधना करेंगे और अपने मनों को तैयार करेंगे। देख तेरा राजा आता है, देख तेरा राजा आता है, देख तेरा राजा आता है, सिय्योन की बेटी खुशी मना, यरूशलेम की बेटी मगन हो जा। देख तेरा राजा आता है, देख तेरा राजा आता है, देख तेरा राजा आता है, यरूशलेम की बेटी खुशी मना, यरूशलेम की बेटी मगन हो जा। बादलों पर हो सवार, हम सबों का तारणहार। बादलों पर हो सवार, हम सबों का तारणहार। महिमा में यीशु राजा आता है, महिमा में यीशु राजा आता है। देख तेरा राजा आता है, देख तेरा राजा आता है, देख तेरा राजा आता है, सिय्योन की बेटी खुशी मना, यरूशलेम की बेटी मगन हो जा। नम्र वो ही धीर भी और दयालु प्रेमी भी, नम्र वो ही धीर भी और दयालु प्रेमी भी। मनुष्यों में महाराजा आता है, मनुष्यों में महाराजा आता है। देख तेरा राजा आता है, देख तेरा राजा आता है, देख तेरा राजा आता है, सिय्योन की बेटी खुशी मना, यरूशलेम की बेटी मगन हो जा। दाऊद का वो पुत्र है, हम सबों का तारक भी। दाऊद का वो पुत्र है, हम सबों का तारक भी। जय ईश्वर यरूशलेम आता है, जय ईश्वर यरूशलेम आता है। देख तेरा राजा आता है, देख तेरा राजा आता है, देख तेरा राजा आता है, सिय्योन की बेटी खुशी मना, यरूशलेम की बेटी मगन हो जा। देख तेरा राजा आता है, देख तेरा राजा आता है। राजकुमार वो शांति का दया से भरा हुआ, राजकुमार वो शांति का दया से भरा हुआ। पाप रहे तेरा राजा आता है, पाप रहे तेरा राजा आता है। देख तेरा राजा आता है, देख तेरा राजा आता है, देख तेरा राजा आता है, सिय्योन की बेटी खुशी मना, यरूशलेम की बेटी मगन
प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हे सियोन की बेटी मगन हो जा। परमेश्वर के भजन इस पुस्तक में भजन संहिता 126 और उसकी 3री आयत यहां लिखी है, यहोवा ने हमारे साथ बड़े काम किए हैं, बड़े बड़े काम किए हैं। करेक्ट कर लूं अपने आप को, लिखा है हमारे साथ बड़े बड़े काम किए और इससे हम आनंदित हैं। हमारा परमेश्वर हमारे बीच में है, हमारे साथ चल रहा है, वो हमारे लिए आता है और हमने उसको अपना राजा चुना है, अंगीकार किया है, बुलाया है और हमने अपने कपड़ों को, अपने सब चीजों को लेकर के डाला है, बिछाया है। जब हम ये होशन्ना शब्द गाते हैं, इस चीज को पुकारते हैं, तो ये हर एक वो व्यक्ति जो यीशु मसीह के करीब आता है, वो सिर्फ इस बात को नहीं बोल रहा होता कि सिर्फ जो यीशु मसीह के नाम से आता है, वो इस चीज को भी बोल रहा होता है। ये एक प्रेज वर्ड है, दिस इज जस्ट ए प्रेज वर्ड, जस्ट लाइक हालेलुया। जैसे एक हालेलुया है, बिल्कुल उसी प्रकार से हम अपने परमेश्वर को, अपने हम प्रभु को हम स्तुति देते हैं, हम उसकी बड़ाई करते हैं और हम उसको वो स्थान देते हैं जिसके वो योग्य है। और एक ऐसा ही एक काम, एक ऐसा है जो गवाही का होता है और जिसके जरिए से जो राजा हमारे बीच में आ रहा है, हम उसकी बड़ाई कर सकें। उसने हमारे जीवनों में जो काम किए हैं, हम उसको स्थान दे सकें, उसको हम दुनिया को बता सकें कि देखो हमारा खुदा हमारे साथ बना रहा है, हर अच्छे पल में, हर बुरे वक्त में। जब मुझे नहीं लगता कि दुनिया का कोई भी शख्स मेरी सहायता के लिए खड़ा हो सकता है, जब मुझे लगता है कि सारे द्वार बंद दिखाई देते हैं, जब मुझे ऐसा लगता है कि मुझे कोई राह नहीं सूझ रही, जब मुझे लगता है कि अंधेरी तराई से होकर के जा रहा हूं या जा रही हूं, मेरा खुदा आता है, मेरा खुदा साथ चलता है, मेरा राजा मेरे पास है, मेरा राजा मेरे साथ है। तो जब आपका राजा आपके साथ है तो आपको कोई डरने की जरूरत नहीं है। और ये बात बताने की जरूरत है कि हम अपनी गवाहियों को लेकर के आए, अपनी उन तमाम गवाहियों को, बड़े बड़े कामों को बताएं जो खुदा ने आपके लिए किए हैं। जब आपको लगता था कि आपके लिए कोई सहायता नहीं रखी, खुदा उस समय सबसे बड़ा सहायक बन करके आपके लिए आकर के खड़ा हुआ। अपने मनों को तैयार कीजिए, हम एक छोटे से कोरस में आगे चलेंगे और हम अपनी गवाहियों को लेकर के आएंगे। तेरी रहमतें, तेरी बरकतें, तेरा जलवा मुझे मिलता है। तेरी रहमतें, तेरी बरकतें, तेरा जलवा मुझे मिलता है। कुछ ना मांगो, कुछ ना चाहूं, कुछ ना मांगो, कुछ ना चाहूं, बिन मांगे सब मिलता है। तेरी रहमतें, तेरी बरकतें, तेरा जलवा मुझे मिलता है। प्रेज द लॉर्ड। दाऊद की संतान की होसना, दाऊद की संतान की हालेलुया। खुदा का धन्यवाद करते हैं, वो हमारा राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है। और मेरी गवाही कुछ दिनों पहले की है कि मार्च के फर्स्ट वीक में मैं रात में एक बार प्रेयर कर रही थी और रात में प्रेयर करते करते खुदा ने मेरे से बोलना शुरू किया कि मुझे एक अपनी टीचर का चेहरा दिखाया और बोले कि इस टीचर के पास तुम्हें जाना है और इनसे बात करनी है, ये बहुत परेशान है। और मैंने सोचा कि क्या ये बात सच है या मेरे मन का वहम है, क्या ये बात मेरे मन ही मुझे बोल रहा है इस तरह से। तो मैंने इस बात, जब मैं नेक्स्ट डे कॉलेज गई तो मेरे दिल में ये बात थी
और जो टीचर थी जिनका चेहरा खुदा ने मुझे दिखाया था, मुझे उनका नाम बिल्कुल कंफर्म नहीं था क्योंकि मैं नई नई अभी कॉलेज ज्वाइन करी हूँ। तो खुदा ने मुझे बताया, उसके बाद जब वो पूरा क्लास ले चुकी, उसके बाद मैंने कहा खुदा बाब आप चाहते हैं कि मैं इनसे बात करूँ तो ये क्लास में वापस आए। और लिटरली वो निकल गई थी क्लास से बाहर और वो वापस आई और मेरी सीट तक सामने आई जहाँ मैं बैठी हुई थी, और उसके बाद फिर वो चली गई। और उस दिन वो बहुत ज़्यादा दुखी लग रही थी बाकी दिनों से ज़्यादा। तो मैं तब भी श्योर नहीं थी, तब भी मैंने उनसे बात नहीं, क्योंकि मैं बड़ी घबराई हुई थी कि मैं कैसे बोलूं, और एज अ स्टूडेंट मैं उनसे बोलूँगी तो पता नहीं वो एक्सेप्ट करेंगी, अगर होगी भी ये सिचुएशन उनके साथ तो पता नहीं वो मानेंगी या नहीं मानेंगी, बोलेंगी ऐसे कैसे तुम कह सकती हो, ऐसा है कि नहीं है। और मैंने खुदा से कहा कि मैं घर आ गई, मैंने दुआ करी, खुदा बाप अगर आप चाहते हैं कि मैं उनसे बात करूं और उनकी सिचुएशन उनके साथ सच में है ऐसी बात जो आपने बताई है, तो आप मुझे सामने से कोई चिन्ह दीजिए। और मैं ये बात भूल गई। और कुछ दिनों के बाद मेरा ऑब्जर्वेशन स्टार्ट होना था, तो स्कूल में जाके मुझे ऑब्जर्वेशन करना था। तो मैं एक स्कूल में गई हुई थी और वहाँ पर मैं फर्स्ट डे ऑब्जर्वेशन के लिए गई। मुझे एक लेटर पे साइन लेना था। मैंने सोचा था मैं बस एक ही दिन जाऊँगी और सब कुछ अपना काम ख़त्म करके आ जाऊँगी, और उस दिन मैं लेटर पे साइन लेना भूल गई और फिर मुझे सेकेंड डे जाना पड़ा सिर्फ साइन लेने के लिए। तो मैं जब गई वहाँ पर, तो जब वो जो प्रिंसिपल थी वहाँ की, वो जो साइन कर रही थी, उन्होंने जब मेरे कॉलेज का नाम देखा तो उन्होंने बोला कि जब मेरे नाम TDL कॉलेज पढ़ा तो उन्होंने बोला कि यहाँ पर एक विभा मैम है, विभा त्रिपाठी हैं, तुम उनको जानती हो? तो मैंने कहा, मुझे एकदम से फिर उनका चेहरा याद आ गया। तो मैंने कहा हाँ मैम, सुना तो था। फिर मुझे याद आ गया कि ये उसी टीचर की बात कर रही हैं। तो मैंने उनको अपनी सारी बात बताई कि खुदा ने मुझसे ऐसे से कहा है। और उस समय उस ऑफिस में इतनी खुदा की उपस्थिति थी कि मैं लिटरली मतलब शेक हो रही थी, इतनी खुदा की उपस्थिति वहाँ पर थी। और खुदा मुझे बहुत तेज़ी से छू रहा था। मैं उनको सारी बात बताई जो जो खुदा ने मुझसे कहा था। मैंने कहा मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं आ रही है कि मैं उनसे जाके ये सारी बातें बोलूँ। और वो सुनने के बाद मेरी बातें मुस्कुराने लगी और मुस्कुराते हुए बोली कि बिल्कुल सच बात है, ये जो तुमको खुदा ने बताई ये बिल्कुल सच बात है। उनके साथ ऐसी परिस्थितियाँ हैं और उनके हस्बैंड को लेकर के बहुत परेशान रहती हैं क्योंकि उनके हस्बैंड बहुत बीमार रहा करते हैं। और खुदा ने मुझे यही चीज़ बताई थी। और कुछ दिनों से मैं फिर उनसे मैं सोची थी अब तो मुझे कंफर्मेशन बिल्कुल मिल गया, मैं कॉलेज में जाऊंगी, बात करूंगी। पर मैंने देर कर दी और मैम लीव लेकर के कुछ दिनों के लिए चली गई थी और अब वो मुझसे मिल ही नहीं रही थी। और मैं उनका नंबर ढूंढ रही थी अपने कॉलेज ग्रुप में, बट मुझे नंबर नहीं मिल रहा था और वो भी मेरा नंबर ढूंढ रही थी और उनको भी नहीं मिल रहा था। और जब मैंने उनको कॉल किया एक दिन, जब मैंने देखा तो उनकी डीपी जब एक दिन लगी हुई थी, बहुत दिनों से वो अपनी डीपी भी नहीं लगाई थी कि मैं पहचान सकूं कि यही नंबर है। और उसके बाद अभी कुछ परसों या उससे पहले वाले दिन में उन्होंने डीपी लगाई और मैंने पहचाना कि यही नंबर है। फिर मैंने शाम को नंबर लेकर के उनको कॉल किया दुआ के साथ, खुदा बाप में बात करने जा रही हूँ। मुझे नहीं पता कि उनको कैसा रिएक्शन होगा, वो क्या कहेंगी, क्या हो सकता है, लेकिन मैंने उनको कॉल किया और मैंने खुदा से दुआ करी और दी से भी बोला कि तू प्रार्थना करना। और मैं प्रार्थना करती रही उससे पहले, जब तक कि मैंने उनसे बात नहीं की। और जब मैंने उनको कॉल किया तो तुरंत वो बोली हाँ हाँ मैं तुम्हारा वेट कर रही थी, मैं तुम्हारा नंबर ढूंढ रही थी और मैं तुमसे बात करना चाह रही थी। मैं इतना सरप्राइज थी, मैंने सोची खुदा बाप आप कितने महान हैं कि इस तरह से आप काम करते। और उनके साथ बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी और खुदा का धन्यवाद करते कि उनके लिए प्रार्थना करी और खुदा ने उनके जीवन में काम किया और अभी भी उनके लिए प्रार्थना की ज़रूरत है और आप लोग उनके लिए प्रार्थना करें। उनका नाम विभा त्रिपाठी है और उनको ब्लीडिंग की प्रॉब्लम हो रही है। तो खुदा का धन्यवाद करते, खुदा उनको चंगाई देगा, उनका विश्वास बढ़ा है। उन्होंने कहा कि मैं चर्च भी आऊँगी। खुदा का धन्यवाद करती कि परमेश्वर ऐसे लोगों को चुनता है। मेरे लिए भी बहुत सरप्राइजिंग बात थी, इससे ज़्यादा कि वो सरप्राइज होती, मैं सरप्राइज थी। खुदा ने इस तरह से सच किया चीज़ों को। और एक और मेरी गवाही है कल की है कि कल मम्मी घर से बाहर जानी थी 1 बजे के करीब दोपहर में, और मम्मी ने बोला कि गाड़ी जो खड़ी है बाहर अंदर कर लो। तो मैंने गाड़ी धोई थी तो उसकी सीट में पानी चला गया था। मैंने कहा सूख जाएगी, धूप में रहेगी तो खड़ी रहने दीजिए। तो मैंने खड़ी रहने दी। उसके बाद में जब 4 बजे के करीब हम लोग बाहर निकले तो हम दी को पापा की शॉप तक जाना, तो उसने स्टार्ट करने की कोशिश की गाड़ी, और गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हुई थी क्योंकि किसी ने उसका लॉक बहुत बुरी तरह से तोड़ने की कोशिश की और चाबी अंदर जा ही नहीं रही थी। और कुछ लोग सामने बैठे हुए थे तो उन्हीं लोगों का ये काम था, लेकिन हम कुछ कह नहीं सकते क्योंकि हमने देखा नहीं था। तो मैंने फिर उसके बाद उस लॉक पे वहीं पे हाथ रख के दुआ करी। हमने कहा खुदा बाप
हम आपको मालूम है कि हम लोग क्या करें, मेरी गलती है, मुझे अंदर कर लेना चाहिए था, सुन लेना चाहिए था, पर नहीं करा। तो मैंने फिर दुआ करी और चाबी थोड़ा सा अंदर गई। उसके बाद मैंने फिर दुआ करी, उन्हें खुदा आप ठीक कर दीजिए, क्योंकि एक बार खुदा ने हमारे साथ ऐसा किया कि हमारी गाड़ी गिर गई थी और इलेक्ट्रिक स्टार्ट जो बटन होता है वो बाहर आ गया था पूरा। किक से गाड़ी हम लोग स्टार्ट करके मीटिंग में गए और वापस आए, दुआ के से खुदा ने उस इलेक्ट्रिक स्टार्ट बटन को बिल्कुल ठीक कर दिया। आज भी वो बिल्कुल ठीक, ऐसा लगता ही नहीं, ऐसा लगता है किसी ने मैकेनिक ने बनाया, लेकिन वो खुदा ने बनाया, वो बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल आप देख सकते हैं हमारी गाड़ी का बटन खुदा ने किया, क्योंकि परमेश्वर जानता है कि हम चीज़ों को जब नहीं कर पाएंगे खुदा हमारे लिए कर देता है। और फिर उसके बाद अभी भी गाड़ी जब चाबी दी लेकर लगा करके गई तो रास्ते में एक बार गिर गई चाबी, क्योंकि वो अच्छे से इंसर्ट नहीं हो रही थी अंदर। और उसके बाद में फिर हमने कल दुआ करी, हमने खुदा आप जाएगी, ये चाबी जाएगी, अंदर जाएगी। और उसके बाद फिर से मैंने दुआ करी और फिर वो अटक गई चाबी। खुदा का धन्यवाद करती कि अब चला के ले जा रहे तो गिरती नहीं है, इतनी आसानी से नहीं गिरती है, लेकिन खुदा का धन्यवाद करती परमेश्वर हमारे लिए इन चीज़ों को भी करता है। आपका फेथ जैसा खुदा पे आप डिपेंड हो जाते हैं तो परमेश्वर आपके लिए रास्तों को निकालता है। और खुदा ने बचा लिया, हमारी गाड़ी चोरी भी हो सकती थी, लेकिन खुदा ने बचाया कि उस लॉक को टूटने नहीं दिया। हमारी चाबी चली गई अंदर, लेकिन जिसने भी कोशिश की उसके उसके वसीले से नहीं हो सका। खुदा का धन्यवाद करते हैं। और एक और गवाही है कि यहाँ पर आंटी है, विमला आंटी, तो खुदा मुझसे पिछले हफ्ते में कह रहा था कि आंटी चाहती थी कि आंटी के हस्बैंड भी आए, तो आंटी के हस्बैंड अभी तक चर्च नहीं आए थे, तो खुदा ने मेरे से कहा कि अंकल आएंगे और इसी संडे आएंगे। तो मैं इस बात, आंटी सुबह सुबह कल आई थी मेरे घर, तो मुझसे खुदा बार बार जब वो मैं बैठी थी, खुदा मुझसे बार बार उनको देख के कह रहा था कि अंकल कल संडे आएंगे, चर्च आएंगे संडे, तुम बताओ। लेकिन आंटी चली गई, मैं नहीं बोली, मेरी हिम्मत ही नहीं हुई बोलने की। हमने सोचा कैसे बोल दें। उसके बाद में फिर मैंने कहा अब मुझे इतना परमेश्वर, मैं फिर वचन खोली जा करके फिर खुदा करूँ, मुझे उभारने लगा कि तुमने क्यों नहीं बताया, क्यों नहीं बताया, क्यों नहीं बताया, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा में बेचैन कर देता है। फिर मैंने आंटी को फ़ोन किया, हमने कहा आंटी खुदा ऐसा कह रहा है कि कल अंकल चर्च आएंगे। और खुदा का धन्यवाद करते हैं, कल से लोग प्रार्थना करते हैं अंकल चर्च आए। और परमेश्वर ने मुझसे कहा तू मेरे सम्मान को बढ़ाएगा, फिर कर मुझे शांति देगा, ये वचन दिया। और मुझे पूरा विश्वास था कि खुदा ऐसा ही करेगा भी, वो वचनों को खाली नहीं जाने, क्योंकि खुदा की ओर से वचन था, वो मेरी ओर से वचन नहीं था। खुदा का धन्यवाद करते हैं कि अंकल आज चर्च में बैठे हैं और परमेश्वर लेके आए, क्योंकि खुदा जो कहता है वो करता है, उसका वचन जो होता है वो प्रभाव रहित नहीं होता है, बस हमें विश्वास करने की जरूरत है। हालेलुया। खुदा का धन्यवाद करते हैं कि वो बड़े और सामर्थी कार्य करता है। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह जी। परमेश्वर धन्यवाद करती हूँ, महान है, पूरे हफ्ते संभालने का मैं धन्यवाद करती हूँ कि अच्छा है, भला है। मैं मंडे की गवाही है कि मैं शाम को तो लेटी सोई अच्छी, उसके बाद जब सुबह उठी तो मेरे ये नाक में बहुत सोलिंग दर्द हो रहा। हमने कहा अब ये का, मैं परमेश्वर धन्यवाद करती हूँ। लेडीज़ प्रार्थना में भी जाना था और गई 3 बजे, मैंने वहाँ मीटिंग अटेंड किया, मैंने भी प्रार्थना करवाई। मैं परमेश्वर धन्यवाद करती हूँ कि बिल्कुल सॉइलिंग चली गई, दर्द चली गई। परमेश्वर हमारा बहुत महान, बहुत अच्छा है। और मेरे पास एक कल की गवाही है, जैसे काजल बताई थी कि ये दिन में हम 1 बजे जा रहे थे, तो जाना था तो दूसरी रास्ते, तो हमने कहा कि चलो इधर ही लाइन तरफ से क्रॉस करके सीधे जाते। तो मैं जब से गई, बहन एक साथ और मेरी थी, मैंने जब 2 कदम रखा तो एक भाई साहब है तो कहने कि मैं इस देखो लेडीज़ को मना किया, डांटा, और फिर भी यहाँ से हट गई है और बीच देखो जो है पटरी पे बैठी हुई है, हो सकता आप लोग एक आत्माएं बचाए। तो हमने कहा चलिए, तो हम लोग हिम्मत बहुत ज़्यादा, तो हमने कहा हम लोग ज़्यादा देर चल भी नहीं सकते क्योंकि इतने इतने पत्थर हैं। तो हम लोग तो चलो वो काफ़ी दूर थी, तो हमने कहा क्या करें, तो हमने कहा परमेश्वर दुआ की, हमने कहा परमेश्वर ये जो है काफ़ी दूर थे, हमारा परमेश्वर ये घूम के देखे। फिर परमेश्वर हम धन्यवाद करती को तुरंत पलट के देखिए कि बीच पटरी पे थी। उसके बाद फिर चल दिया। हमने कहा अब हम लोग क्या करें, फिर हमने लोग दुआ किया परमेश्वर ये रुक जाए, उसके घूम, फिर उसके बाद फिर उसने पलट के देखा। मैं परमेश्वर धन्यवाद करती हूँ कि जब हम लोग पहुँचे तो कह रही आप लोग कौन हो। तो हम लोग हमने इतनी 1 बजे धूप में कहाँ, और मतलब खूब हल्ती थी और मतलब खूबसूरत थी, कोई इसको और अच्छे घर की थी, कोई नहीं कि हाँ कोई। मैं परमेश्वर धन्यवाद करती, तो हम लोग ने फिर प्रार्थना करने लगे। वो हम लोग, और उसने 10 मिनट के बाद ट्रेन भी आ गई और एकदम वो झिट्टा दे रही कि मुझे छोड़ो, मुझे छोड़ो। मैं परमेश्वर धन्यवाद करती कि वो विमला बहन बैठी, उसने उसको परमेश्वर ने समझ उसने उसको पकड़ लिया
कस के पकड़ लिया और ये कह रही कि उसको हम लोग प्रार्थना करें। परमेश्वर धन्यवाद करती हूँ कि जब तक ट्रेन निकल नहीं गई हम लोग प्रार्थना करते रहे और वो जो है जाने की तो बहुत कोशिश की, मगर परमेश्वर उसको बांध दिया कि वो आगे बढ़ने नहीं पाई। उसके बाद में जब ट्रेन निकल गई उसी के बाद पता नहीं उसका हस्बैंड या भाई कोई उसको दौड़ते हुए चला आ रहा और उसको आया जो कह रहा कि क्या ये पटरी पे बैठी थी, तो हम लोगों ने कहा हाँ। तो परमेश्वर हमारा बहुत महान अच्छा है कि जब हम प्रार्थना करके निकलते हैं तो परमेश्वर ले जाना होता है कहीं पर जाता है कहीं। कि हम ऐसे गवाही तो सुनते थे कि पौड़ीना कर पापा की यहाँ की ट्रेन की पटरी पे जाते हुए देखा, परमेश्वर ने हमारे जीवन में कल काम किया कि हम लोगों ने परमेश्वर ने हम लोगों को भेजा, उस बहन के जीवन में काम किया। जय मसीह की। Petalot, मतीने दे हमको दे दो बितिन हो रही थी और मैंने दे दुआ थी तो मती ने हमको दे तंगाई दे दी। पेटलॉट प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु बहुत महान है और हमेशा हमारे चारों तरफ हमारी ढाल बनकर चलते हैं, हमारे आगे आगे चलने वाले परमेश्वर हैं। और गवाही मेरी पिछले हफ्ते की है। हमारे यहाँ फंक्शन एक होता है लैंप लाइटिंग सेरेमनी, जिसमें नर्सेज जो रहती हैं वो प्लेज लेती हैं और फर्स्ट टाइम जब अपना यूनिफॉर्म पहनती हैं, तो इसका एक बड़ा इम्पोर्टेंस है। तो हमारा 26 तारीख को ये प्रोग्राम था और मैं CCL पे थी और घर पे थी, छुट्टी पे थी। और इसी बीच में जब सारी चीज़ें हो रही थी तो एक लड़की जो, क्योंकि बच्चे हमारे स्टूडेंट्स रेगुलर क्लासेस के लिए आ रहे हैं, क्योंकि ये गवर्नमेंट का ही ऑर्डर आया था कि जो भी बच्चे हैं जो स्टूडेंट्स हैं उनकी रेगुलर क्लासेस होगी। तो सारे हमारे स्टूडेंट्स रेगुलर दिसंबर से आना स्टार्ट हो गए हैं। और ऐसा हुआ कि उसमें से एक लड़की, क्योंकि बच्चे सुनते हैं नहीं, कहीं वो बाहर गई थी और मंडे उसे कुछ सिम्टम्स आ गए और मंडे को वो पॉजिटिव उसकी रिपोर्ट आ गई। और ऐसा हुआ कि वहाँ सब हॉस्टल्स में रहते हैं तो एक साथ ही रहते हैं, कभी कोई 3 या 4 लोग का ऐसा रूम है। और हमारा जो कॉलेज है वो भी बिल्कुल क्लोज़ है, बंद है। तो इस वजह से बहुत ज़्यादा ऐसा रहता है कि कुछ भी अगर ये सब इन्फेक्शन है बहुत तेज़ी से फैलता है। ऐसा हुआ कि उस लड़की के कारण और भी बच्चे जो भी एक्सपोज हुए थे, क्योंकि वो दिन भर क्लास में बैठी थी, उसकी वजह से जब सारी चीज़ें पता चली तो मैं घर पे थी और मैं बहुत मुझे खुदा ने अगुवाई करी। मतलब घर पे रहते हैं तो माइंड हमारा थोड़ा अलग रहता है और कॉलेज में रहते हैं तो एकदम बिल्कुल एक्टिव रहते हैं कि हाँ क्या हो रहा है। तो घर पे खुदा ने अगुवाई करी कि नहीं, तुम इनका सारा जो भी वहाँ क्लास टीचर है उनसे बोलो कि सारे बच्चों का टेस्ट कराएं। तो मैंने फिर उसे तुरंत फ़ोन किया, मैंने कहा कि तुम इस जो भी बच्चे हैं क्लास में उन सब का टेस्ट कराने के लिए अभी भेजो। तो हमारे यहाँ तो खैर स्टूडेंट्स हैं तो फ्री ऑफ कॉस्ट तुरंत हो जाता है, क्योंकि हमारे स्टूडेंट्स हैं। तो सारे बच्चों की टेस्टिंग उसी दिन हो गई। और ऐसा हुआ कि हमारे VC को ये चीज़ पता चल गई कि स्टूडेंट्स पॉजिटिव आ गए हैं, क्योंकि हॉस्टल कॉमन रहता है और जो भी इंचार्ज है उन्होंने सब बता दिया। तो फिर हमारी डीन है नर्सिंग की, उन्होंने मुझे कॉल किया कि आपने मुझे बताया नहीं। तो फिर मैंने सारी चीज़ उनको इन्फॉर्म करी और ये भी बताया कि सारे बच्चों का टेस्ट हो गया है। तो इससे वो काफ़ी वो थी, सेटिस्फाइड थी कि आपने सारा चीज़ मैंने कर लिया है टाइमली। और इस तरीके से मतलब समझ लीजिए ये 24 तारीख की बात थी और 26 को हमारा प्रोग्राम होना था। और वो भी यहाँ जो कन्वेंशन सेंटर है वहाँ होता है और बिल्कुल वो भी सब क्लोज़ है। पूरी भीड़ इकट्ठा होने वाली थी और जिन बच्चों का फंक्शन था उन्हीं बच्चों में सब लोग पॉजिटिव थे। और ऐसा हुआ कि उसी 1-2 दिन में ही सारे जो दूसरे बच्चे थे वो भी 2-4 बच्चे और पॉजिटिव निकल आए। तो उनको तो खैर हम ये रहता है कि सीधे हम एडमिट करते हैं वहीं KGMU में, तो उनको एडमिट कर दिया गया था। तो बच्चे तो सेफ थे और खुदा ने मेरी अगुवाई करी कि मैंने फिर मैडम से बात करके और फिर ये बताया कि मैम इन्हीं बच्चों का
फंक्शन होना है, तो मैम ने जाके तुरंत वहाँ वीसी से बात करी और हमने मतलब वो फंक्शन जो है कैंसिल करना पड़ा जो 26 तारीख का था। और सब लोग जो भी आने वाले थे, ये है कि सब लोग उस चीज़ से एक्सपोज नहीं होने पाए जो बाकी और आगे जाके प्रॉब्लम हो सकती थी। तो खुदा ने मेरी अगुवाई करी उस टाइम पे। और बच्चे जो अभी भी ऐसा हो रहा है कि जिसके जिसके कांटेक्ट में आ रहे थे वो लोग सब बाद में जो है कुछ लोग तो पॉजिटिव आ रहे हैं। तो अभी भी हमारे यहाँ 10 लोग पॉजिटिव आ गए हैं और सब एडमिट हैं, क्योंकि जो पॉजिटिव आ जाता है उसका यही प्रोटोकॉल है कि वो एडमिट होंगे। तो खुदा का धन्यवाद करती हूँ कि बच्चे हमारे सेफ हैं। शायद आप समझ पाएंगे कि इस तरीके से बाहर एक्सपोज नहीं होना है और अभी भी सेफ रहना है। और खुदा ने मेरी टाइमली अगुवाई करी और मेरी सहायता करी कि सारी चीज़ें मैं मैनेज करने पाई, क्योंकि मैं घर पे थी, फिर भी सारी चीज़ें फ़ोन पे मैनेज होने पाई। इसलिए खुदा का लाखों लाख धन्यवाद करती हूँ। प्रेज द लॉर्ड। सच में परमेश्वर महान है और इतना महान है कि हर पल हम लोग को गवाही देने का मौका देता है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। मैंने आप लोगों को गवाही दी थी कि मेरे भैया की, शैंकी भैया की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी और उनका ऑपरेशन वगैरह हुआ था और सर की नस वगैरह फट गई थी। मगर मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि जहाँ डॉक्टर्स ये कह रहे थे कि अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, होश का आने का बहुत ज़रूरी है, सब चीज़ें ज़रूरी हैं, और ऐसा भी लग रहा था कि पता नहीं कब घर जाएंगे, कब चीज़ें होंगी। बट मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि सब बातें मिल मिलाकर भलाई ही को उत्पन्न करती हैं। हम लोग के फैमिली में बहुत बड़ी सिचुएशन आ गई थी, बहुत ज़्यादा, और बिल्कुल नहीं समझ आ रहा था कि कैसे चीज़ें करें, क्या करें। मगर मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि हमारा परमेश्वर महान है, और जब हमने हर चीज़ों को परमेश्वर के सामने रखते हैं तो यीशु मसीह अपने आप ही रास्ते बनाते हैं। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि हर चीज़ें अच्छे से होने वाली हो सकी और ऑपरेशन भी उनका अच्छे से होने वाला हो सका, और आज वो इसी वीक में उनको डिस्चार्ज भी कर दिया गया, वो अपने घर पे हैं। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। जैसा कि वचन में लिखा है भजन संहिता 68 के 9 में, हे परमेश्वर तूने बहुतायत की वर्षा की, तेरा निज भाग बहुत सूखा था परंतु तूने उसको हरा भरा किया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि यीशु मसीह ने हमारे पर शैंकी भैया को एकदम ठीक कर दिया है, और अभी थोड़ी बहुत चीज़ें हैं, अभी भी बहुत लंबा प्रोसीजर उनका है, मगर मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। मैं विश्वास करती हूँ कि अभी उन्होंने इतना ठीक किया है तो आगे भी वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। प्रेज लॉर्ड। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। खुदा ने यीशु मसीह का धन्यवाद करते, वो महान और भला परमेश्वर है। इससे पहले मैं अपनी गवाही आपके साथ शेयर करूं, मैं आपके साथ एक वचन बांटना चाहूंगी जो आपको मिलेगा भजन संहिता उसका 118 चैप्टर और उसकी 23 वर्स में लिखा हुआ है, ये तो यहोवा की ओर से हुआ है और हमारी दृष्टि में अद्भुत है। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं कि उसने सांसें दी है, ये हमारी दृष्टि में अद्भुत है। मेरी गवाही मार्च के स्टार्टिंग की है, मेरी फ्रेंड की है। मेरी फ्रेंड है श्रद्धा, और उसने CCC का एग्ज़ाम दिया था जो गवर्नमेंट होता है, और वो बहुत परेशान थी कि कैसे निकालेगी वो, और बहुत मुश्किल से उसने किया था सारी चीज़ों को, और कह रही थी कि अगर पास नहीं हुए तो जो पैसे वेस्ट हो जाएंगे जो मैंने कोचिंग करी है, और गवर्नमेंट लेवल पे होता है, कैसे मैं निकालूंगी। वो बहुत ज़्यादा परेशान थी। मैंने दुआ करी, मैंने कहा कि तुम विश्वास करो और दुआ के साथ पढ़ाई करो, और दुआ करके जाना। जब एग्जाम देने जाना तब दुआ करना, जब एग्जामिनेशन हॉल में बैठना तब दुआ करना। हमने कहा, उससे बोला कि कंप्यूटर पे हाथ रख देना, दुआ करना कि खुदा जिस भी आंसर पे टिक करे वो बिल्कुल सही हो। मैंने उससे इस बात को बोला, और खुदा का धन्यवाद करते हैं कि अभी कुछ ही वीक पहले उसका रिजल्ट आया, और धन्यवाद करते हैं कि वो उसने CCC में अपने खुदा ने उसको निकाल दिया है, वो पास हो गई है। मैं खुदा का धन्यवाद करती हूँ कि खुदा अद्भुत कामों को करता है। और पीछे लास्ट वीक की गवाही है, लास्ट संडे की गवाही है, जब यहाँ से मैं गई हूँ चर्च के बाद, और उसके बाद मेरी एक दीदी से बात हो रही थी। उन्होंने एक दर्शन बोले या सपना बोले वो देखा था, और वो मुझसे शेयर कर रही थी। वो मुझे बता रही थी। मैंने दुआ करी, मैंने कहा खुदा बाप, मुझे तो नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन मैं आपके सामने इस चीज़ को रखती हूँ। और जब वो मुझे बता रही थी तो मैं खुदा बाप ने मुझे इस चीज़ को दिखाया। मैं उनसे बात कर रही हूँ, लेकिन मैं ऐसा देख रही हूँ कि मैं उनके घर पे चली गई हूँ, और मैं उनके
घर में जाकर के उनके घर पे हाथ रख करके दुआ कर रही हूँ, उनके दरवाजे पे, उनके दीवारों पे हाथ रख के दुआ कर रही हूँ। तो मैंने सोचा शायद मैं ये चीज मेरा थॉट है या मैं उनसे बात कर रही हूँ इसलिए ऐसा हो रहा है। मैंने इस चीज पे इतना ध्यान नहीं दिया। उसके बाद मैं संडे जब बिजनौर चर्च गई, मैं इस चीज को सोच रही थी। मैं खुदा का धन्यवाद करती हूँ कि मैंने भैया से शेयर करी और मरकुस भैया वहां पर आए थे, उनसे शेयर करी इस चीज को। और खुदा बाप ने मुझे एक अन्य भाषा में एक वर्ड दिया था, उस वर्ड को मैंने उनसे शेयर किया और खुदा का धन्यवाद करते हैं कि उस वर्ड का उन्होंने जो मीनिंग बताया, उसके बाद मैंने जो दीदी ने जो दर्शन देखा था वो मैंने उनके साथ शेयर किया। खुदा का धन्यवाद करते कि खुदा बाप ने कंफर्म किया उस चीज को कि खुदा ये तुम्हारी ओर से, या तुम्हारा मन का थॉट नहीं है, लेकिन ये चीज मैं तुमको दिखा रहा हूँ। लेकिन फिर भी मैंने उस चीज को ध्यान नहीं दिया। मैंने कहा कि ठीक है फिर, लेकिन खुदा का धन्यवाद करती हूँ कि जिन दीदी से बात हो रही थी उसके सेकेंड डे फिर उनका कॉल आया मेरे पास, वो अपनी प्रॉब्लम फिर मेरे से शेयर करने लगी। मैं खुदा का धन्यवाद करती हूँ कि खुदा बाप ने उस समय होली स्पिरिट की थी, हुजूरी थी कि मैं तो इधर छुई जा ही रही थी, लेकिन वो दीदी भी उधर छू जा रही थी। फोन पे मेरी बात हो रही थी, लेकिन पवित्र आत्मा उनको उधर भी छू रहा था। मैं खुदा का धन्यवाद करती हूँ। खुदा बाप, मैंने फिर इस बात को उनसे शेयर किया कि खुदा बाप ने मुझे ये चीज दिखा रहा है, और मैं फिर उनके घर गई। वो एग्री हो गई इस चीज के लिए। उन्होंने कहा ठीक है तुम मेरे घर आओ और दुआ करना आकर के। मैं उनके घर गई, अभी परसों की बात है, जब मैं उनके घर गई मैं उनकी मम्मी से बात कर रही थी। और मैं बताऊं आपको, जिस कमरे में हम लोग बैठे हुए थे, खुदावन के इतनी प्रेजेंस थी, इतना पवित्र आत्मा छू रहा था। इवन वो कह रही थी कि मैंने 15 सालों में ऐसी प्रेजेंस कभी नहीं फील की। मैं चर्च गई तो हूँ, लेकिन 15 सालों में ऐसी प्रेजेंस नहीं फील की। मैं खुदा का धन्यवाद करती हूँ कि भजन संहिता जैसे कि 118 के 23 में लिखा है कि ये तो यहोवा की ओर से हुआ और हमारी दृष्टि में अद्भुत है। हम तो तुच्छ हैं, हम तो निकम्मे दास हैं, लेकिन परमेश्वर अपने काम को जब करने पे आए तो वो बच्चे से भी गोलियत को हरा देता है। खुदा का धन्यवाद करती कि वो महान और सामर्थी परमेश्वर है। वो बताने लगी, जब मैंने उनकी दुआ करी उसके बाद वो बता रही थी कि उनकी बॉडी बिल्कुल हल्की हो गई है। जो वो 15 साल से जिन चीजों को फील कर रही थी, जिन चीजों के साथ होकर के चल रही थी, वो कह रही थी कि अब मुझे हल्का लग रहा है। मैं उनका खाना खाने का मन नहीं करता था। उसके बाद में मैं आ गई घर, उन्होंने कॉल करके बताया कि वो कह रही अब मुझे खाना खाने में अच्छा लग रहा है, मेरा मन कर रहा है कि मैं खाना खाऊं। मैं धन्यवाद करती हूँ हाथ उठा के कि परमेश्वर ही सारे आदर और सारी महिमा और सारे जलाल के योग्य। खुदा आपको बरकत दे। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। उस राजा की हम महिमा कर रहे हैं जो राजाओं का राजा है और जिसका राज इस पृथ्वी का नहीं है। उसका राज ऐसा है जिसका ना तो शुरुआत है और ना कभी अंत है। ऐसे राजा की हम महिमा करते हैं, और ऐसे राजा की महिमा सिर्फ वही करते हैं जिन्होंने उस राजा को अपने हृदय का राजा मान लिया है। वो राजा ऐसा नहीं है जो अपने सिंहासन पे बैठ के आपकी प्रतीक्षा करे कि आप आए उसके सामने घुटने टेक के दंडवत करें और अपनी फरियाद करें। वो तो ऐसा राजा है कि आप जहां भी पुकारेंगे वो अपने सिंहासन को छोड़ के आपके पास आएगा। ऐसे राजा की हम महिमा करते हैं। उस राजा की पैदाइश से पहले भविष्यवाणी यशायाह के द्वारा हो गई थी। मैं आपके सामने पढ़ूंगा, ये बड़ी कॉमन सी चीज़ है, हर कोई जानता है, लेकिन फिर भी मैं आपके सामने वचन में पढ़ूंगा। यशायाह 9 उसका 6 अध्याय 6 पद का आखिरी मतलब जो हिस्सा है मैं पढ़ रहा हूँ। अद्भुत युक्ति करने वाला पराक्रमी परमेश्वर। अद्भुत युक्ति, जो युक्ति इंसान की समझ से बिल्कुल बाहर है। इंसान सोचता है कि अब हम क्या करें, हम कुछ नहीं कर सकते। उस समय वो उस युक्ति को करके अपने लोगों को बचाता है। फिर वो अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। उसकी प्रभुता सर्वदा बढ़ती रहेगी और उसकी शांति का कभी अंत ना होगा। वो ऐसा राजा, ऐसे राजा की महिमा करते हैं। मैं अब आपको एक बात बताऊं कि आजकल कुछ ऐसा है कि किस तरह से परमेश्वर लोगों से मिला रहा है और परमेश्वर अपनी महिमा करा रहा है। और अब मेरे मन में ऐसा होता है कि जहाँ भी कुछ ऐसा गलत देखता हूँ तो तुरंत मेरे अंदर वचन आने लगता है और मैं सोचता हूँ कि इसको किस तरह से वचन से इसको उभारूं या बताऊं। एक मसीह परिवार की मैं आपको बात बताता हूँ जो बहुत ही दुआ बंदगी वाले लोग हैं
दुआ बंदगी में रहते हैं, मैं उनका नाम नहीं लूँगा। और उन्हीं के हस्बैंड जो हैं वो मोटरसाइकिल वगैरह का काम हम करते हैं। उनकी मैं दुकान पे गया, कल मेरी गाड़ी ख़राब हो गई और मैंने कहा कि भैया मेरी गाड़ी आप ज़रा देख दीजिए। तो उन्होंने मेरी गाड़ी देखी, कहने लगे इंजन का इसका काम है, आप बनवा लीजिए। मैंने कहा ठीक है, आप बनाइए इसको। उनकी दुकान पे साईं बाबा की फ़ोटो लगी थी और एक और कुछ थे जो उनकी फ़ोटो थे, मुझे नहीं मालूम, मैंने गौर से देखा भी नहीं था, होगा कोई देवी देवता, लेकिन मुझको टाइम नहीं मिला। पर उस दिन से यानी कि कल से लेके अभी तक जब मैं गाड़ी लेने जाऊंगा, वचन शेयर करूंगा उनको, चाहे मेरी गाड़ी वो ऐसे ही बर्बाद कर दें, चाहे कुछ कर दें, मुझे इसकी परवाह नहीं है, लेकिन वचन की मार ज़रूर मारूंगा। क्योंकि जब विश्वासी के अंदर इतनी कमियां देखने को मिलती हैं तो बस विश्वासी का मन, परमेश्वर के लोगों का मन व्याकुल हो जाता है कि किस तरह से उनकी गलतियों को बताऊं। तो वो वचन मेरे अंदर आने लगा और वचन ये है कि परमेश्वर ने कहा है कि जो यीशु मसीह ने कहा जो मुझसे पहले आए वो कौन थे? चोर और डाकू थे। तो ये वचन मैं उनको जाके बताऊंगा जब मैं गाड़ी लेने जाऊंगा कि जो यीशु मसीह कहते हैं जो मुझसे पहले आए वो चोर और डाकू हैं, और चोर और डाकू की संगति करने वाला डंडे भी खाता है और फिर जेल भी जाता है और बंधन में बना रहता है। उनकी बढ़ाई और हमसे कहने लगे, भैया हमने उनसे पूछा कि मिसेस कैसी तबीयत है, बताने लगे भैया मिसेस की इतनी बुरी हालत हो गई, इतनी बुरी हालत हो गई कि मैं बता नहीं सकता हूँ, इतना दुआबंदी करती, इतना वो करती हैं, और उनके ऊपर ऐसा ज़बरदस्त जादू किया गया, ऐसा ज़बरदस्त जादू किया गया कि बस वो आखिरी दिन था उनकी ज़िंदगी का, बस वो ख़त्म होने वाली थी। हमने फिर क्या हो गया, फिर कैसे वो ठीक हो गई? तो कहने लगा भैया पता नहीं कहाँ से अचानक एक आदमी आ गया, वो झाड़ा फूकी करने वाला था, ओझा था, क्या था तो आदमी, लेकिन बड़ा ताकतवर था, बड़ी सामर्थ थी उसके अंदर। क्या बोल रहे थे, मैंने इतना गुस्सा में दांत पीस रहा था, फिर भी मैं सुनता रहा। मैंने कहा ठीक है आप सुनाते रहो। कहने भैया उन्होंने बस ये किया वो किया, पता नहीं क्या किया, और बता दिया कि इनको तो किसी ने ऐसा कर दिया कि आज इनकी जिंदगी का आखिरी दिन था, और भैया अगर वो ना आता तो मेरी पत्नी तो चली जाती। हमने कहा खुदा बाप तूने बचा लिया, अच्छा किया, वो जीवन बच जाए, अगर इसी में वो चली जाती तो शायद उसको स्वर्ग ना मिलता, लेकिन स्वर्ग की बातें बहुत करते थे वो। हमने कहा फिर क्या हुआ? कहे अब वो बिल्कुल ठीक है, अच्छी हैं। हमने कहा बड़ी अच्छी बात है। हमने कहा लेकिन भैया अब अगर उसने कुछ हरकत करी तो मैं फिर इतना जबरदस्त आदमी, उससे बड़ा आदमी लाऊंगा और उसकी फिर ऐसी तैसी कर दूंगा। हमने प्रभु से कहा, हमने कहा प्रभु तेरे लोगों का ये हाल है आज के दिनों में, और सचमुच तेरी आमद बहुत नजदीक है। यीशु मसीह ने कहा बड़े से बड़ा विश्वासी भी भटक जाएगा अपने रास्ते से। शैतान इतना जोरावर है जीजो, इतना जोरावर है, मैं आपसे नहीं बता सकता कि किस तरह से वो आपके जीवन में उथल पुथल कर देगा, वो आपका विश्वास एक क्षण में खत्म हो जाएगा। लेकिन प्रभु जो अपने लोगों पर दया करता है, आपका विश्वास अटल रहे। जीवन देने वाला वो है, किसी मखलूकात में इतनी ताकत नहीं है कि आपका जीवन ले जाए, क्योंकि उसने कहा मैं आया हूँ और बहुतायत का जीवन देने आया। आप उस राजा के, उस परमेश्वर के लोग हैं जो बहुतायत के जीवन आपको देने। ये शैतान आपको परेशान तो कर सकता है लेकिन आपके जीवन को ले नहीं सकता, क्योंकि आपके जीवन की मोहर तो यीशु मसीह की लगी है। हालेलुया। और एक खबर मैं आपको और बता दूं, जहां लिटरेसी हाउस में मैं पहले रहता था वहां सांपों का डेरा बहुत है, बहुत सांप है वहां पे। हर एक के घरों में निकला करते, मेरे घर में भी निकले तो, लेकिन इतने बड़े बड़े निकले, परेशान करने वाले नहीं थे। कुछ तो मरे ही हुए मिले और कुछ किसी को हमने मार दिया। और जब हम लोग उस घर छोड़ के चले आए तो एक हमारे पड़ोसी थे, कहें भैया मैं चाहता हूँ आपका घर बड़ा अच्छा है, किचन आपने बड़ा अच्छा बना दिया, सब कुछ मार्बल आर्बल लगा, मुझको मिल जाए, आप प्रार्थना करिए मुझको मिल जाए। हम लोगों ने कहा भाई ठीक है हम प्रार्थना करेंगे, आप तो बड़े हमारे अजीज हैं और हम तो जा रहे हैं, प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर आपको यही घर देगा। और उनको वो घर मिल गया, बड़े खुश कि हमको मिल गया। उन्होंने फ़ोन किया, हमने कहा चलिए अच्छी बात है, परमेश्वर की महिमा कीजिए। और फिर उस कमरे में, जिस कमरे में छोटा सा कमरा था, वो बुक का शेल्फ वगैरह हमने बना रखी थी, उस कमरे में उन्होंने अपने बेटे का स्टडी रूम कर रखा है। और कहने लगे भैया, कुछ दिन के बाद उनका फ़ोन आया, भैया बड़ा गजब हो गया। हमने क्या हो गया?
अरे कहने लगे उस कमरे में मेरा बेटा जब स्टडी करने निकला गया और जैसे ही टेबल पे उसने किताबें हटाई इतना बड़ा सांप फन फैला के खड़ा हो गया। अरे भैया हम तो बच गए, मेरा बेटा बच गया, नहीं खत्म हो जाते। हमने कहा प्रभु तेरा धन्यवाद हो, तेरे लोग जहाँ रहेंगे वहाँ शैतान का मुंह हमेशा बंद रहेगा। उसकी युक्तियां जरूर होंगी लेकिन जीवन उसके पास है, प्रभु यीशु के पास है। कोई शैतान में ताकत नहीं है कि आपको छू भी ले। इसलिए प्रभु पर भरोसा कीजिए, किन्हीं भी परिस्थितियों में अपने परमेश्वर में बने रहिए। देखिए कैसा जीवन आपको मिलेगा, वो जीवन जो शांति का जीवन। क्योंकि शांति किसी कॉलेज में नहीं मिलेगी, शांति किसी लियाकत में नहीं मिलेगी, शांति किसी काबिलियत में नहीं मिलेगी। शांति सिर्फ यीशु मसीह में मिलेगी जो शांति का शहजादा है और उसकी शांति का कभी अंत ना होगा। प्रेज द लॉर्ड।